में बात करने जा रहे हैं वो है हमारी उत्तर प्रदेश से संबंधित जीके। ये आपके दो एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, आरओ एआरओ का पेपर, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर। इससे संबंधित हमने वही क्वेश्चन लिए जो पेपर में अभी तक पूछे गए हैं। तो हमने पुराने 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को शामिल किया। तो देखिए बात करते हैं, इसमें हमने आपके दो टॉपिक लिए, एक तो हिंदी लिया, एक जीके लिया, वो भी जीके उत्तर प्रदेश का जीके, और इसमें उत्तर प्रदेश के जीके का कुछ करंट के भी क्वेश्चन लिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, काफी कठिन क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे गए हैं। तो देखिए, जौनपुर के सरकी वंश की नींव किसने रखी थी? तो इसका आंसर है भैया आपका मलिक सरवर। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए आएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे हिंदी का क्वेश्चन आ गया, कोई जो शब्द होता है उसमें कौन सा विशेषण होता है? तो कोई, कुछ, कैसे, ये सब किस में होते हैं भैया? ये होते हैं हमारे स्वर्नामिक विशेषण में। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी आएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति का मतलब देश के लिए भक्ति, तो के लिए किस में आता? वो आता हमारा तत्पुरुष समास में। अगला क्वेश्चन देखिए, पाप और पुण्य में कौन सा समास है? तो बीच में ये वाला जो चिन्ह होता है इसे योजक चिन्ह कहा जाता है, और ये वाला चिन्ह किस में आता है? द्वंद्व समास में। तो इसका कौन सा होगा? द्वंद्व समास। नीलकंठ में कौन सा समास होगा? नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ है, जो नीला है जिसका कंठ है, जो शब्द आते हैं वो किस में आते हैं? वो आते हैं हमारे कर्मधारय में। तो इसका आंसर क्या आएगा? कर्मधारय। कुछ किताबें ऐसा भी होती हैं जो नीलकंठ को बहुगिरी में रख देती हैं, तो लेकिन आप लूसेंट की किताब या अन्य महत्वपूर्ण किताब लोगे तो उसका आंसर कर्मधारय में मानती हैं। पेपर के हिसाब से भी जो दिया हुआ था उसका आंसर क्या था? कर्मधारय। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया, लंबोदर में कौन सा समास होगा? लंबोदर में कौन सा शब्द है? तो लंबोदर होता लंबा है जिसका उदर, तो ये कौन सा शब्द बन जाएगा? हमारा यौगिक शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए, जो आशीर्वाद है वो सही लिखा हुआ, अनुकूल भी सही लिखा हुआ, ईर्षा भी सही लिखा हुआ, तो नक्षत्र गलत लिखा हुआ। तो इसमें 6 जो आएगा अलग टाइप का आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे विशेषण जो होते हैं भैया 4 प्रकार के होते हैं। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता और पूछा भी गया था। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आग के कौन कौन सा होता? हुतासन होता, वायु सखा होता, विवासु होता, वित्त पथ गा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसमें से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कहावत में प्रचलित रूप से चयन कीजिए। तो इनमें एक कहावत दी हुई है जो सही है, बाकी सब क्या है? गलत है। खोदा पहाड़ निकला चूहा, पहला सही बैठ गया, दूसरा क्यों बैठा? चुईया कह दी। खोदे पहाड़ निकली चुईया, तो पहाड़ नहीं खोदे, खोदा, तो ये भी गलत हो गया। इनमें से कोई नहीं, ये गलत है ही। तो इसका कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर ए आ गया। कु उपसर्ग नहीं है, तो कु उपसर्ग कहाँ नहीं है? देखो, कुपुत्र में हो जाएगा कु अलग और पुत्र अलग, तो इसमें कुमति में हो जाएगा, कुलक्षण में हो जाएगा, तो कुशल में नहीं होगा। कुशल में कौन सा ये उपसर्ग नहीं होगा, तो ये टूटने के बाद बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो युग वाणी का संधि विच्छेद करते हैं तो इसे 2 भागों में तोड़ा जाता है, तो इसका बनेगा भैया युगन प्लस वाणी। तो पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आप इसे याद भी कर सकते हैं, तो आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर जो किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो भैया जो मिर्जापुर है वो है हमारा किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, भारतीय दलन शोध संस्थान कहाँ पर है? तो दलन शोध संस्थान है भैया हमारा कानपुर में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी आएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उत्तर प्रदेश के किस शहर में? बिठूर में। तो इसका आंसर क्या आएगा? बिठूर। अगला क्वेश्चन, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? तो ये होता है भैया प्रतापगढ़ में। आंवले के लिए कौन सा शहर या आंवला नगरी किसे कहा जाता है? प्रतापगढ़ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा बड़ा स्थान है? तो देखिए, सबसे ज्यादा हिंदू हैं, फिर मुस्लिम आते हैं, और तीसरे पे कौन से आते हैं? हमारे सिख आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा बी। तो तीसरा नंबर किसका आता है? सिखों का। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर और कहाँ स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहला विश्वविद्यालय 1887 ईस्वी में खोला गया था, और कहाँ पर खोला गया था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछा जाएगा तो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो पशुपालन विभाग बना था भैया 1944 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था 1846 में। कहाँ पर? आगरा में। आगरा की जो केंद्रीय कारागार है वो सबसे पुरानी है यूपी में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर का प्रकाशक कौन है? तो दैनिक लीडर एक समाचार पत्र था, किसने लिखा था? इन्हें ट्रिपल एम के नाम से जाना जाता है, मदन मोहन मालवीय। तो इन्हें क्या कहा जाता है? ट्रिपल एम के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, कहाँ पर बनाई थी? मदन मोहन मालवीय ने बनारस में एक यूनिवर्सिटी भी बनाई थी। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में? तो सबसे ज़्यादा जो लघु उद्योग है उत्तर प्रदेश में वो किस नगर में? आगरा में। तो आगरा को उद्योगों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश कौन सा? तो सबसे ज्यादा जो गन्ना होता है भारत का वो होता है हमारा उत्तर प्रदेश में। और ये पूछा जाए, दो क्वेश्चन होते हैं, गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा हो गया? यूपी, उत्तर प्रदेश हो गया। और ये पूछा जाएगा गन्ने की सर्वाधिक मिलें कहां पर हैं? तो आपका महाराष्ट्र आ जाएगा। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, आप समझ सकते हैं, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इस बांध का नाम है आपका भैया रामगंगा बांध। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है कौन सा है? इलाहाबाद। उसकी खंडपीठ कहाँ पर है? तो खंडपीठ है आपकी लखनऊ में। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय स्थित है? तो संग्रहालय भारत में यूपी में दो ही हैं, एक कहाँ पर है? एक लखनऊ में पड़ता है। देखिए, तो ये कहाँ है? सबसे प्राचीन पूछा था, सबसे प्राचीन कहाँ पर है? लखनऊ में। ये मैंने ग्रीन कर दिए थे कुछ आंसर, जिसमें कि आसानी से आपको पता चल जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय संग्रहालय लखनऊ में जो बना था कब बना था? 1863 में। आसानी से आपको पता चल गई होगी, इसका ऑप्शन मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। उत्तर प्रदेश का दूसरा राजकीय संग्रहालय कहाँ पर है? ये आपका मथुरा में। इसकी स्थापना कब हुई थी भैया? 1874 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1874 में। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में सूचना केंद्र का मुख्यालय किस नगर में है? तो जो सूचना केंद्र का मुख्यालय भैया, सभी सूचनाएं हमारी कहाँ पर जाती हैं? लखनऊ में जाती हैं। आसानी से पता चल गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर जिसे चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो वो है आपका फिरोजाबाद। इसे कांच नगरी या सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सुहाग नगरी कहेगा तो भी उत्तर प्रदेश, कांच नगरी कहेगा तो भी उत्तर प्रदेश, और चूड़ियों का उद्योग कहेगा तो भी उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है? आलू जो सबसे ज्यादा होता है भैया वो होता फर्रुखाबाद में। ठीक है, तो इसका आंसर आसानी से आपको पता चल गई। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? तो चीनी मिट्टी के बर्तन जो सबसे ज्यादा होते हैं वो होते हैं आपके खुर्जा। कौन सा नगर है? तो खुर्जा कहाँ पर आता है? आपका अलीगढ़ जिले में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या जो है किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है? तो बस उत्तर प्रदेश से एक ही देश स्पर्श करता है, तो उसका नाम क्या है? आपका नेपाल। और नेपाल ये पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से? 7 जिलों से। तो पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, नेपाल से सीमा साझा करता है, तो उसका नाम था महाराजगंज, उसका आंसर था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए, तो मैंने इसमें बता दिया उत्तर प्रदेश के साथ सीमा कौन सा देश से साझा करता है? तो वो करता है नेपाल। और कितने जिले लगते हैं? 7 जिले। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रामकथा संग्रहालय कहाँ पर है? अयोध्या में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वामी हरिदास जयंती का प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजन किया जाता? वृंदावन में। आसानी से आपको क्वेश्चन पता चल गए होंगे। अगले क्वेश्चन के बारे में देखिए, प्रसिद्ध कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं लगता? तो देखो, कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है? हरिद्वार में भी लगता है, इलाहाबाद में भी लगता है, उज्जैन में भी लगता है, वाराणसी में नहीं लगता। वाराणसी में नहीं लगता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा? तो कुंभ के बाद आता है सबसे बड़ा मेला उत्तर प्रदेश का नौचंदी का मेला, जो कुंभ के बाद दूसरा स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होलिका महोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? तो भैया इसे जो कहा जाता है वो कहा जाता लठमार होली के नाम से भी प्रसिद्ध है। कौन सा है? आपका बरसाना का होलिका महोत्सव। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मेले कहाँ पर लगते हैं? तो यूपी में सबसे ज़्यादा जो मेले लगते हैं 365 दिन में से 360 दिन मेले कहाँ पर लगते हैं? मथुरा में।
360 दिन यहाँ पर मेले लगते हैं साल में। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का नौचंदी का मेला कहाँ पर लगता? तो नौचंदी का मेला कहाँ पर लगता है भैया? मेरठ में। मेरठ कहाँ की प्रसिद्ध नौचंदी है यूपी में? मेरठ की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश में जैन बौद्धों दोनों का प्रसिद्ध स्थल कौन सा? तो जहाँ जैनों के लिए फेमस है, बौद्धों के लिए भी, उसका नाम है आपका कौशाम्बी। आसानी से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित जनजाति में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश में थारू। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना किस जगह की गई? तो उत्तर प्रदेश में जो नॉलेज पार्क है, इसे नाइट सफारी पार्क भी है, दोनों कहाँ पर है? नोएडा में। जो आपका नॉलेज पार्क भी है और नाइट सफारी पार्क भी, ये आपका नोएडा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? तो कथक संस्थान है आपका लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान पिछली बार आरओ में पूछा गया, तो पुलिस में भी कई बार आया है, कहाँ पर स्थित है? जायस में। आने के चांसेस से आप याद कर सकते हैं। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? जायस में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है भैया? ये आपका नरोरा बुलंदशहर में। कब बना था? 1999 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो यूपी में शुरू हुआ था, वो हुआ था आपका 1991 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो ये 3 है, बिरहा, आला, रसिया। तो इसमें कौन सा दिया हुआ आपका? बिरहा। तो उत्तर प्रदेश का कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ स्थित है? तो कृत्रिम रबड़ कहाँ पर बनाई जाती है? गाजियाबाद में। अगला दिया हुआ है उत्तर प्रदेश भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित है जगह का नाम। तो सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है भैया? इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन देखिए, वो यूपी का था और ये भारत का है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा? तो दिया सलाई के लिए कौन सा? बरेली। इसमें सुरमा नगरी भी कहा जाता है और बांस नगरी भी। बांस नगरी कहेगा तो भी बरेली, सुरमा नगरी कहेगा तो भी बरेली, और दिया सलाई के लिए बरेली प्रसिद्ध, और झुमका नगरी भी किसे कहा जाता है? बरेली को। अगला क्वेश्चन देखिए, जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है? तो जोधाबाई का महल है आपका फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में? तो आनंद भवन कहाँ पर है हमारा? इलाहाबाद में। आसानी से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्मस्थली के नाम से जाना जाता? तो श्री राम की जन्मस्थली किसे कहा जाता? अयोध्या। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला नगरी के नाम से जाना जाता? तो ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है और पेठा नगरी आगरा को कहा जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में? तो तेल शोधक कारखाना जो कहाँ पर है? मथुरा में। तो सबसे पुरानी तेल शोधक रिफाइनरी पूछी जाए तो भी आपकी मथुरा वाली आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई के कार्ड और बोर्ड बनाया जाता है? तो ये दोनों बनाए जाते हैं मेरठ में। खोई से कार्ड भी बनाया जाता है और बोर्ड भी बनाया जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का वृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा? कि यूपी के अंदर सबसे बड़ा जो उद्योग है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो होता है हथकरघा उद्योग, हाथ से काम करने वाला उद्योग। अगला क्वेश्चन देखिए, चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में? तो चंबल अभ्यारण्य है भैया आपका बांदा जिले में। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, और किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियाल के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता? तो कत्था बनाया जाता खैर के वृक्ष से, और इसका उपयोग किस में होता? पान में। पान में जो लगाया जाता है कत्था लगाया जाता है, और कहाँ से प्राप्त होता है? खैर के वृक्ष से। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का जल विद्युत की दृष्टि से संपूर्ण भारत में कौन सा स्थान है? तो जल विद्युत की दृष्टि से संपूर्ण भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। पहले पर कौन सा आता है? महाराष्ट्र आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों द्वारा होता है? तो कुल सिंचित भूमि का 30% किसके द्वारा आता है? नहरों के द्वारा आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत योगदान है? तो ये आता भैया हमारा 30%। कितना आता है? 30%। अगला क्वेश्चन देखिए, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती है? तो बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती है? तो उसका नाम है भैया आपका झांसी।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है गोरखपुर किस नदी के तट पर है? तो गोरखपुर है भैया आपका राप्ती नदी। एक ताप्ती अलग होती है, राप्ती अलग होती है। राप्ती के नदी किनारे कौन सा है आपका? गोरखपुर है। अगला दिया उत्तर प्रदेश को कितने संभाग या मंडल कहा जाए? तो ये कितने हमारे यूपी में? 18। और नया मंडल जो पूछा जाए कि नया मंडल किसे बनाया गया, तो अलीगढ़ को नया मंडल बनाया गया, 18वां मंडल। बौद्ध काल में 16 महाजनपदों में से कितनी महाजनपदें उत्तर प्रदेश राज्य में हैं? तो 16 महाजनपदों में से 8 तो यूपी में ही है। कितनी है? 8। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कहा जाता था महर्षि देश, ऋषियों का देश। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मई 1937 को उत्तर प्रदेश की क्या हुई थी? स्थापना। लेकिन वर्तमान उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को वर्तमान उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। पुनर्गठन पूछा जाए तो 1956 में हुआ था। तो तीनों क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए। यूपी के किस शहर में 4 लाख दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ था? तो भैया 4 लाख दिए कहाँ पर जलाए जा रहे हैं वर्तमान में? अयोध्या में। तो अयोध्या में कई बार जलाए जा चुके हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य की किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक कम वर्षा होती है? सबसे कम जो वर्षा होती है भैया, ये होती है आपकी मथुरा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो में हिंदी और जीके के हम वीडियो लाते रहेंगे।